जय सिया राम भैया। सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ पे रहते हो ये बताओ। मेरा नाम शांति जवारी है। मैं 50 सेक्टर में रहता ओके। हूँ। तो यहाँ पे करीबन 30 साल से ऊपर रहता हूँ। 30 साल हो गए जयपुर के अंदर। अच्छा अच्छा। तो जैसे आप मंदिर से कब जुड़े और क्या आपको अनुभूति हुई वहाँ मंदिर के अंदर? मंदिर से हमें जुड़े 6-7 महीने हो गए। मेरी माता श्री की फ्रेंड है, उन्होंने हमको यहाँ के मंदिर के बारे में बताया। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में था। घर परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे कुछ कोर्ट केस चल रहे थे, तो उनको लेके बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब रहा करता था। तो मैं यहाँ आया, पंडित जी महाराज से मिला, भगवान के दर्शन किए, यहाँ बैठ के पाठ किया, झाड़ा लगवाया। उसके बाद पंडित जी ने हमें कुछ उपाय बताए, वो उपाय करें और 6-7 महीनों में अब ज़िंदगी दोबारा से ट्रैक पे आ गई है। केस जो थे वो सॉल्व हो गए। मेरी जॉब चेंज हो गई है और बहुत सी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, वो ख़त्म हुए हैं। मतलब पूरा एक तरह से पूरा चमत्कार हो गया आपके लाइफ के अंदर। महाराज का बहुत आशीर्वाद। अच्छा। तो जैसे ये सारी चीज़ें इस मंदिर के अंदर आपको ऐसा क्या खास लगा? जैसे आपको 30 साल हो गए यहाँ पे, ठीक है, 30 साल के अंदर आपने बहुत मंदिर भी देखे होंगे। ये जो काले हनुमान जी का मंदिर है, चिंताहरण काले हनुमान, इसमें ऐसा आपको अच्छा क्या खास लगा? देखिए, मंदिर के अंदर एक तो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है। जब आप मंदिर में जैसे आते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं, तो आपको अपने अंदर एक और सुकून की अनुभूति होती है, जिसके लिए हम हर जगह जाते हैं, चाहे मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। तो इस मंदिर में जैसे ही आप अंदर आएंगे, आपको इतनी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी कि आपकी चिंता उसी वक्त हो जाती है। उसके बाद पंडित जी महाराज से जब मिलते हैं, झाड़ा लगाते हैं, उससे जब बात करते हैं, तो प्रभु की तरफ से ही एक संदेश वहाँ के थ्रू हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और एक हमें दिशा प्रदान करते हैं। तो प्रभु का सीधा सीधा आशीर्वाद हमें प्राप्त। एक जैसे आपने ना झाड़े के बारे में बताया, तो काफ़ी सारे लोग हैं ना परेशान तो रहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं यार झाड़े के अंदर कुछ नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होता ना, उसमें कोई पावर होती है। और जैसे आप बता रहे हो कि महाराज जी की झाड़ी लगाने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहो? देखिए, एक हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। हम भगवान में विश्वास करते हैं। पंडित जी महाराज जी भगवान के संदेश वहाँ हैं। जब वो हमारा झाड़ा लगाते हैं, तो वो हमारे ऊपर आई गई जो अलाई बलाई होती है, उनको हटाते हैं और हमें एक सही दिशा की तरफ प्रदान करते हैं। तो झाड़ा हमें लगवाना चाहिए। और इस मंदिर की सबसे खास बात है कि यहाँ झाड़ा लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपसे पंडित जी कुछ मांग रहे हैं या फिर आपको कुछ खर्चा करना है। आप आइए, बैठिए, फ्री में झाड़ा लगाइए, आप जाइए। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आपकी जो भी श्रद्धा है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ पैसे देने हैं या कोई भी जन आपसे कुछ मांग रहा है। तो सबसे अच्छी बात वो है कि आपको सिर्फ आना है, भगवान का दर्शन करना है, 5 मिनट समय व्यतीत करना है, झाड़ा लगवाना है और अपनी ये सकारात्मक ऊर्जा करके आशीर्वाद भगवान का लेके जाना है। ठीक है ठीक है। तो महाराज ने जैसे आपके जो झाड़ा वगैरह लगाया, आपको कुछ और तरीके बताए होंगे कि आपको ये करना चाहिए, तो उसके बाद में आपको मतलब लाइफ पूरी चेंज हुई है उसके बाद? बिल्कुल, ओके ओके, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, महाराज जी के बारे में कुछ दो शब्द आप कहना चाहो? महाराज जी, जैसे आप उनसे मिले भी हो, सारी चीज़ें करते तो हैं। महाराज जी बहुत मृदुभाषी है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। जब उनसे आप बात करते हैं तो आप उस बात को सुनते हैं। जबकि देखिए, उनके यहाँ कई सैकड़ों भक्त आते हैं, तो ना उनको कभी हमने देखा कि किसी भक्त को जल्दबाजी में कुछ करते हुए अच्छे से बात सुनते हैं हमारी, उसके बाद हमें उसका समाधान बताते हैं। और उसके बाद जब हम अगली बार आते हैं तो महाराज जी हमें याद भी रखते हैं। मतलब हज़ारों सैकड़ों भक्त आते हैं, फिर भी महाराज हमें याद रखते हैं कि हाँ, मैंने आपको कुछ बताया था, वो कैसा रहा, उसके आगे अब आपको क्या करना है। तो महाराज से मिलकर अपना मन महसूस होता है। अच्छा, मतलब इतने भक्तजन हैं, उनके अंदर भी आपका याद रहता है कि आपको क्या बताया था, कैसे क्या था, सारी चीज़ याद रहती है। ठीक है ठीक है। और महाराज जी ऐसा भी नहीं रखते कि हाँ भाई जितने काफ़ी ज़्यादा भक्तजन है तो जल्दीबाजी में ही चलता है? अच्छा, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करते, आराम से जितनी देर आपका हो, चाहे तो अलग बात है, तो महाराज आपको पूरा संतुष्टि के साथ सारी चीज़ें बताते हैं। मतलब पूरी संतुष्टि करके आपको भेजते। चलो बहुत बढ़िया। बाकी इस मंदिर से आप जैसे आगे क्या करना सोच रहे हो, मतलब क्या से क्या रहना है? हम तो जब भी कोशिश करते हैं तो मंगलवार और शनिवार को मंदिर आने की कोशिश करते हैं। जितने भी हमारे जानकार हैं, जो भी परेशान होता है, नहीं परेशान है, हम सब कुछ मंदिर में आने की सलाह देते हैं। हमने बहुत सारे लोग हैं जिनको भी यहाँ मंदिर में आने की सलाह दी, वो लोग क्या है, उनको भी बहुत फ़ायदा बताए। बाकी जब भी कोई फंक्शन होते हैं, जैसे यज्ञ हुआ था थोड़े दिन पहले, तो भी हम उसमें जुड़े थे। तो मंदिर तो अब हमारा परिवार का हिस्सा ही है। ठीक है। अब जैसे काफ़ी सारे लोग हैं ना ये वीडियो वगैरह देखेंगे, तो उनके लिए आपको कुछ संदेश देना हो? जी, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि बालाजी में अपनी श्रद्धा रखिए और मानसरोवर के इस मंदिर में जरूर आए। और यहाँ पे हो सके तो 7 शनिवार आके देखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत चमत्कार और आपकी ज़िंदगी टोटली डिफरेंट आपको नई ऊर्जा के साथ नजर आए। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा लगा भैया आपसे मिलके। जय सिया राम भैया। जय श्री